नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम पर। आजकल देश में पूरी चर्चा इसी पे चल रही है और इस अधिनियम को चुनौती देते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट में 200 याचिकाएं पेश की जा चुकी है, जिन पे सुनवाई बाकी है। याचिकाओं में क्या लिखा है, सरकार क्या पक्ष करेगी, माननीय न्यायालय क्या लेगा, वो तो आप सब इसमें देखते रहेंगे। मैं आपको इसमें थोड़ा एक और इसका पहलू दिखाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से जो है वो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति जो है चल रही है। और ये ओपन सीक्रेट है कि भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि हिंदू वोट पोलराइज करने में भाजपा सफल होगी। जो विपक्ष है उनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भाजपा के हाथ से इन हिंदू पोलराइज वोटों को कैसे निकालें। और यही मौका देखकर भाजपा वालों ने क्या किया कि इन जो आप इस अधिनियम के बारे में देखेंगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हुए हैं, उनमें से मुसलमानों को छोड़कर बाकी पांचों जो हिंदुओं से संबंधित जातियां हैं, उन वर्गों को नागरिकता देंगे। तो फिर इन्होंने, अब विपक्ष को ये लग रहा है कि इन्होंने अधिनियम लागू हो गया, नागरिकता दे देंगे, तो पहले से हिंदू वोट इनके पक्ष में पोलराइज है और ये नए आएंगे, वो इनके वोटर भी होंगे और जो पहले से हिंदू वोट है वो इनकी तरफ। असली मुद्दा है ये, जो न तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और न इसी पे कोई पार्टी बहस करने वाली, क्यों, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनेगा नहीं। लेकिन आप जनता और जनता की अदालत में हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज जो है वो देखने की है कि इन तीन देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीनों में ही मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम वर्ग की है और जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी है ये इनमें अल्पसंख्यक में है। और इन तीनों देशों में इन अल्पसंख्यकों पर वर्ग, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर अत्याचार किए गए और इसके कारण ये तीनों देश छोड़ के ये शरणार्थी अपने भारत में जमे हुए हैं। तो अब भारत सरकार ने इनको नागरिकता देने के लिए ये नया अधिनियम बनाया है, जिसमें ये जोड़ा गया है कि दिनांक 31/12/14 तक इन कम्युनिटी के, अदर देन मोमडन, मुसलमानों के अलावा इन तीन देशों से जो लोग शरणार्थी के रूप में पड़े हैं यहाँ पर 31/12/14 से पहले से, उनको जांच वगैरह करने के बाद अधिकार। ये है मेन मुद्दा। अब आप थोड़ा सा एक संवेदनशील होके सुनिए कि हमारे भारत में इसमें दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदुओं की है। और अब ये जो देश है, मुस्लिम देश है, इनमें से जो प्रताड़ित होके आ रहे हैं उनमें से अधिकांश हिंदू है। और इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि हमारे जो है वो आईबी और हमारी रा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन तीन देशों के जो शरणार्थी आए हुए हैं उन पर धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ है। तो ऐसे में अगर हमारा देश या हमारी सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन लोगों को वरीयता के आधार पर पहले नागरिकता दे देती है, तो इसमें गलत क्या है? इससे मुसलमानों के अधिकार कैसे आहत हो जाएंगे? मैं किसी भी तरह से जो है मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब इस जाति धर्म के नाम पर ऐसे विवाद उठाए जाते हैं तो दोनों पक्षों को इसके ऊपर पार्टी नहीं बनना चाहिए, देखना चाहिए हमें भी वास्तव में क्या हो रहा है। अगर वो इतने हिंदू यहाँ पे और मान लो आगे देश में, तो भारत के जो मुसलमान है उनकी नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज को हमें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। और राजनीतिक दल चाहते यही है कि जातिवाद के आधार पर जो है वो वोट बैंक उनके टूटे नहीं। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो तय करेगी उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, जो दलील वहां पे दी जा रही है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद।